Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अमेरिकी सरकार बैन करने पर विचार कर रही है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए चीन में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जांच की घोषणा की। इसके अलावा अब यूरोपीय संघ ने चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीमा शुल्क पंजीकरण को अनिवार्य करने वाले नियम पेश कर दिए हैं। अब इस मामले में चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रभारी ने कहा है कि कुछ देश और क्षेत्र पर्याप्त सबूत के बिना चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर व्यापार प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई WTO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है। ये प्रतिबंध वैश्विक वाहनों और आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से बाधित करेंगे, जिससे दुनिया भर के उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान होगा। इसके अलावा ऐसी सोच अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में बाधा डालता है और वैश्विक विद्युतीकरण परिवर्तन प्रक्रिया में देरी करता है। यह मानते हुए कि ऑटोमोबाइल उद्योग एक महत्वपूर्ण वैश्विक क्षेत्र है जो श्रम और सहयोग के विश्वव्यापी विभाजन पर निर्भर है। चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लक्ष्य नई ऊर्जा वाहनों में उच्च स्तरीय खुलेपन और सहयोग को बढ़ाना है। इस तरह दुनिया भर के लोग, वैज्ञानिक और नए तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में एक जांच शुरू की थी, जिसका मकसद ये जांच करना है कि क्या उनके देश में चीन में बनी गाड़ियों का इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए हो रहा है। हालांकि अमेरिकी सड़कों पर चीन में बनी गाड़ियों की संख्या बेहद कम है, लेकिन जांच कथित तौर पर ऐसे वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर आधारित है, जिनका इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है। व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर डाला है कि हाल ही में शुरू की गई जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली कनेक्टेड कारों की क्षमता पर गौर किया जाएगा और क्या ये जासूसी और नुकसान पहुंचाने के नए रास्ते खोल सकती है। चीन में कार निर्माताओं से खतरा बहुत वास्तविक है। ज्यादातर चीनी ब्रांड बड़ी संख्या में वाहनों का निर्माण करने की क्षमता रखती हैं और फिर इन्हें मौजूदा निर्माताओं के मॉडल की तुलना में कम कीमतों पर पेश करते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार और इलेक्ट्रिक कार बाजार है और बाइड, जेपेंग और नियो जैसी कंपनियां पिछले कुछ समय से विदेशी बाजारों को निशाना बना रही हैं। अमेरिकी बाजार में एंट्री करने वाले चीनी ऑटो ब्रांडों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर अमेरिकी कार निर्माता पैनिक बटन दबाने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन कारों की जांच कर रहा है। अगर ये जांच सही पाई जाती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और एशिया में भी इसका सीधा तौर पर असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।